जीवित पुत्रिका व्रत कथा। आज हम आपसे दो कथा शेयर करेंगे। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल करिकार में लोगों के बालक किस तरह जीवित रहेंगे, दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी कहते हैं, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत तप अगर हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी कहते हैं, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल हो द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य कहते हैं, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं पर रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया और वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अच्छा अपना जन्म कुल बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरे माता का नाम सेव्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है और सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम जिमुतवाहन है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। अब राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे ही रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को मत खाइए और ऐसा कोई उपाय बताएं कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया और ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां बालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। अब उस समय राजा के शरीर की शोभा भी दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी का व्रत करें।
यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट होगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस आ गए। धौ में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासियों स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को एक चील ही और ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा में बैठकर उस चील्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत करने का संकल्प किया। दोनों दिन भर जितिया व्रत निर्जला रही, किंतु सियारिन व्रत रहने के बाद भी दिन भर हड्डियां एकत्रित करती रही। इधर चील ने विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत का पालन किया। जब दोनों संध्या काल में पुनः एकत्र हुए तब सियारिन ने अपनी मांद में हड्डियों को खाना शुरू किया। हड्डियों के खाने की वजह से सियारिन के दांत कटकटा रहे थे। तब चील ने यह आवाज सुनकर इसके बारे में सियारिन से उत्तर मांगा। तब सियारिन ने वृक्ष पर बैठे चील से कहा कि भूख के मारे करवट बदलने पर मेरी हड्डियां कटकटा रही है। जब दोनों बूढ़े होकर मर गए तो पुनः दोनों मनुष्य योनि में जन्म लिए। सियारिन ने क्षत्रिय राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया और चील ने एक बड़े नगर व्यापारी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। जब दोनों युवा हुई तब दोनों ही का विवाह एक ही नगर में हुआ। सियारिन उस नगर की रानी बनी और चील उस नगर की व्यापारी की वधू बनी। जितिया व्रत के आशीर्वाद के कारण चील को मनुष्य जन्म में भी 2 पुत्र प्राप्त हुए और सियारिन को मनुष्य जन्म में भी कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। वह रानी होते हुए भी बांझ थी। एक बार चील के ससुर ने अपने पुत्रों को खेलने के लिए यानी पौत्रों को खेलने के लिए मिट्टी का घोड़ा दिया। दोनों बालक एक बार मिट्टी के घोड़े से खेलते खेलते रानी के स्नानागार पहुंच गए और वहां पर दोनों ने घोड़े को पानी पीने की बात कही, जिसको सुनकर दोनों बालकों को उपहास किया रानी ने। अब दोनों ही बालक अपने उपहास को सहन नहीं कर पाए और नगर में रानी के बांझपन को लेकर की जाने वाली बातें रानी के सम्मुख कह दिया, जिस पर रानी एकदम से क्रुद्ध हो गई और राजमहल में जाकर बैठ गई, अन्न जल त्याग कर। जब राजा को रानी के क्रोध के बारे में पता चला तो वह तुरंत ही रानी के कक्ष में जाकर उनसे क्रोध का कारण पूछा। रानी ने सारा विवरण राजा को कह सुनाया और कहा कि जब तक नगर सेठ के दोनों पुत्रों को मार नहीं दिया जाता तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। रानी के इस प्रण के कारण राजा ने अगले ही दिन प्रातः नगर सेठ के दोनों बच्चों को मारने का आदेश दिया। जब यह बात दोनों बालकों के दादा को पता चली तो वह चिंतित हो गए। जिस दिन राजा ने आदेश दिया उस दिन जितिया व्रत था और नगर सेठ की वधू और दोनों बालकों की माता ने जितिया व्रत कर रखा था। जैसे ही जिमुतवाहन की पूजा करके घर लौटी तो उसे अपने पुत्रों की मृत्यु दंड मिलने की बात पता चली। तब नगर सेठ की पत्नी ने रानी से स्नानागार में आने को कहा और दोनों ही स्नानागार के तालाब के किनारे पहुंची। जो पिछले जन्म में चील थी वही इस जन्म में व्यापारी की पत्नी थी और इस जन्म में वह रानी थी, वह पिछले जन्म में सियारिन थी। चील को इस जन्म में भी पिछला जन्म ज्ञात था और उसने सियारिन को पिछले जन्म की सभी बातें याद दिलाई। चील द्वारा पिछला जन्म याद दिलाने पर सियारिन को अर्थात रानी को पिछला जन्म याद आ गया। अब वह अपने कर्मों पर लज्जित हुई और व्यापारी की पत्नी के दोनों पुत्रों के मृत्यु दंड को वापस ले लिया। जब सियारिन ने चील से पिछले जन्म के बारे में पूछा कि तुम्हें मेरे इस कार्य के बारे में तो ज्ञात नहीं था, फिर तुम्हें यह कैसे घटना याद है? तब चील ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जब तुम हड्डियां खा रही थी तब मैंने पेड़ पर बैठे बैठे ही इस कार्य को देख लिया था, किंतु मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। अब सभी बातें सुनकर रानी को पश्चाताप हुआ और उन्होंने जिमुतवाहन गंधर्व से क्षमा मांगी। इसके बाद कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं,
सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। हर हर महादेव।